अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल वगैरह शेयर किए जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द केसी 100। वीकली में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, जो कि मैं प्रीवियसली बताता आ रहा हूँ कि जब तक हम 43,811 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करते तब तक ये जो ऊपर की साइड है ये यहीं तक लिमिटेड रहेगी। डाउन साइड जो है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज तक लिमिटेड है अंटिल एंड वी क्लोज बिलो इट। सो इट्स अ ह्यूज रेंज, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमारे पास जो वीकली में रेंजेस हैं, ये एक आप कह सकते हैं कि इट कैन बी ए लोअर हाई जो कि अभी फॉर्म हुआ है हमारे पास वीकली में, इन कंसिडरेशन ऑफ दीज लोअर हाइज जो कि प्रीवियसली फॉर्म होते आ रहे हैं अप्रैल 11th, इसके अलावा पीछे नवंबर 2021 और उसके बाद जहाँ से स्टार्ट हुआ था जून 14। सो दिस कुड बी वन इन द लाइन ऑफ सो मैनी। तो उसमें हमारे पास जब तक एक हायर लो एटलीस्ट नहीं मिलता तब तक में वीकली के ऊपर जो ट्रेंड है वो वही रहेगा। हायर लो मिले या एक हायर हाई मिले पहले। अगर ऑफ कोर्स हायर लो मिल जाएगा क्योंकि पुल बैक तो स्टार्ट हो चुका है, लोकल हाई फॉर्म हो चुका है, विच मीन्स कि हमारे पास अगर लोकल लो जो है वो अगर हायर लो बनता है, then yes we can expect a higher high, which means that we can again challenge this area. Yeah, first of all 43,811 and after that this is going to be the main area of concern, जहाँ पे वीकली जो है वो आइदर जो बाइसेस हैं वीकली या मैक्रो टाइम फ्रेम के ऊपर आप कह सकते हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं इनटू बुलिश। अंटिल एंड अनलेस दिस हैपन्स तब तक जो है वो वीकली एटलीस्ट बेरिश है या कोई मेजर चेंजेस उसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डेली टाइम फ्रेम में व्हाट वी नीड टू सी इज़ कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो होल्ड करे। यू कैन सी कि हमारे पास जहाँ पे जब भी प्राइस एक्शन नीचे आता है तो एक बाइंग प्रेशर मौजूद है, और इट वाज अ लेजिटिमेट ब्रेकआउट। यू कैन सी द वॉल्यूम स्पाइक्स आफ्टर द ब्रेकआउट और उसके बाद एक पुल बैक है। लेट्स सी इफ इट इज़ गोइंग टू बी अ मेयर पुल बैक और या ये एक दोबारा से जो है स्विंग फेलियर पैटर्न प्लेस इन हो सकता है। उसके लिए आपके लिए जो मेन चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस ट्रेंड लाइन। इसको वॉच कीजिएगा क्योंकि अगर जब तक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन मौजूद है, जब तक यह प्राइस एक्शन इसके ऊपर मौजूद है तब तक हमारे पास बुलिश रहने का टेक्निकली स्पीकिंग एक लाइसेंस है। अगर हम इसके नीचे वापस क्लोज कर देते हैं देन वी कैन नॉट रिमेन बुलिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम एज वेल। और जो मेन सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ से जब हमें बाउंस मिले तो वी नीड टू टेक आउट दिस एरिया विच इज़ एट 44,133। अगर डेली में ये टेक आउट हो जाता है तो वीकली में भी कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, विच मीन्स कि 43,811 जो है वो चैलेंज हो जाएगा वंस अगेन। सो वाली टाइम फ्रेम में जहाँ पे सबसे पहले ये मूव स्टार्ट होते हैं, लेट्स सी। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास जब हम प्रीवियसली आ रहे थे नीचे तो बाउंस मिलेगा, और बाउंस मिलेगा तो उसके बाद आपको बताया था कि बेस्ट केस सिनेरियो या हेल्दी सिनेरियो ये है कि वी गो साइडवेज और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ जाएँ। अब आप यहाँ पे अगर हम 2 आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यू कैन सी कि 2 आवरली में हमारे पास जो 100 सिंपल मूविंग एवरेज है दिस ब्लू वन, वहाँ से एक्जैक्टली प्राइस एक्शन जो है वो सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो 21 एक्सपोनेंशियल ब्लैक मूविंग एवरेज की ले रहा है। सो देयर इज़ अ स्क्वीज़ कमिंग। इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में प्राइस एक्शन को एक स्क्वीज़ मिलने वाला है। स्क्वीज़ के बाद एक फौरी तौर पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव आएगा। अगर वो नीचे की तरफ आता है तो वी शुड होल्ड दिस एरिया, ठीक है, 41,707 एंड द लास्ट लाइन इन द सैंड ऑन द आवरली इज़ गोइंग टू बी 41,196। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन जो मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी कि वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। जो एरिया है यू कैन सी 41,300 पॉइंट्स का जो 0.236 लेवल पे फिबोनाची पे ऑन द डेली जो लेवल है वो लेवल बनता है 0.618 का ऑन द आवरली टाइम फ्रेम इफ़ यू रिट्रेस द फिबोनाची फ्रॉम द लोज ऑफ 22 ऑफ जुलाई ऑल द वे अप टिल द हाइज ऑफ 16 ऑफ अगस्त। तो इसमें हमारे पास 0.618 तक हम बुलिश रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन ये है कि वी नीड टू डू दिस विद इन अ डे, ट्रेडिंग डे, क्योंकि उसमें अगर हमारे पास डेली क्लोज हो गया बिलो द ट्रेंड लाइन देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स। और वहाँ पे अगर उसने रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड कर लिया इस ट्रेंड लाइन ने दोबारा से तो जो बायसेस हैं वो बुलिश से बेरिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि ये जो स्क्वीज़ आ रहा है इसके बाद एक मूव आएगा फौरी तौर पे। अगर वो मूव ऊपर की तरफ आता है तो वॉच आउट फॉर द बेरिश डाइवर्जेंसेस, क्योंकि RSI जो है वो काफ़ी नीचे है और प्रीवियस जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनमें से कहीं से भी अगर RSI ऊपर आती है तो प्राइस एक्शन नीचे रहता है तो येस देयर विल बी अ डाइवर्जेंस। खैर लेट्स टेक इट क्वार्टर माइल एट अ टाइम। तो ऑब्वियसली अपडेट जो है हमारे चैनल की तरफ से वो डेली आती हैं, सो आई विल बी गाइडिंग यू अलॉन्ग विद इट। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वीज़ आएगा उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। उस स्क्वीज़ का मतलब है कि हमारे पास जो मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ प्ले होती है तो जो ज़्यादा डेंजरस साइड है वो ऑफ कोर्स नीचे की है, ऊपर तो ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग।
नीचे की तरफ अगर आती है तो 0.618 शुड होल्ड, और 0.678 सिर्फ होल्ड नहीं करना चाहिए बल्कि ये एक ट्रेडिंग डे के अंदर अंदर इसको यहाँ पे बाउंस करके वापस जाना बहुत ज़रूरी होगा, वरना डेली जो है वो बेरिश हो जाएगी। वंस डेली गेट्स बेरिश तो वीकली में जो इतना बड़ा पुश मिला था एक मूव ऊपर की तरफ, वो दोबारा से जो है इन क्वेश्चन आ जाएगा, और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा से वही मामला आ जाएगा कि आर वी गोइंग टू सर्वाइव दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज वंस अगेन, और इज़ इट गोइंग टू ब्रेक। और जब ब्रेक होती है तो मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होती है, यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास बहुत ह्यूज किस्म के मूव्स आते हैं। यू कैन सी 3 आइट्रेशंस मैंने आपको दिखाई थी जिनमें एवरेज मूव जो थे वो एनीवेयर फ्रॉम 24% टू ऑल द वे 54% के दरमियान में आते हैं। सो लेट्स होप दैट इट डज नॉट हैपन, 200 सिंपल के ऊपर ही रहें तो बेहतर है। उस सूरत में मार्केट में हमारे पास चांसेस हैं टू रैली बैक टू द अपसाइड, और उसमें जो वीकली में मेन क्राइटेरिया दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी दिस पॉइंट एट 46,600, लेकिन उसमें जो वहाँ तक पहुँचने में जो पहली हर्डल है दैट इज़ 43,811, जो कि हमारे पास ऑल्सो इज़ अलाइंड विद द 0.618 ऑलमोस्ट। 200-300 पॉइंट्स का फ़र्क है, लेकिन एरिया वही बनता है स्ट्रक्चरल वाइज, और दैट इज़ गोइंग टू बी 0.618 ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आवरली में हमारे पास ये वही एरिया बनता है जो कि हमारा प्रीवियस हाई है, जो हमने अभी जो रैली आई है छोटी सी उसमें जो हमें पुश मिला था, तो उसमें जो लास्ट हमारा हाई है दैट इज़ गोइंग टू बी दैट सेम एरिया। सो ऑल द कॉन्फ्लुएंसेस आर अलाइनिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट। जो नीचे की साइड है वो भी कॉन्फ्लुएंट है विद डेली एंड विद वीकली टाइम फ्रेम। नीचे की लाइन में ये ट्रेंड लाइन, और ऑन द डेली टाइम फ्रेम आवरली में आपके पास 0.618 एरिया, लेकिन ऑफ कोर्स होपफुली विल होल्ड 0.5, लेकिन अगर 0.618 तक बात जाती है दिस इज़ द लास्ट लाइन इन द सैंड। डोंट कंफ्यूज इट विद कि हम यहाँ पे डेफिनेटली जाएंगे, इट इज़ कि ये लास्ट लाइन इन द सैंड है, और अगर यहाँ तक बात जाती है तो डेली टाइम फ्रेम में वी नीड टू वी नीड टू क्लोज बैक अबव दिस ट्रेंड लाइन बाय द एंड ऑफ दिस डे, अगर यहाँ तक बात जाती है तो इसको ज़हन में रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।